हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो है कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए हों या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी बेहतरीन कंटेंट है यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड वो सब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी। हालांकि थोड़ा नेटवर्क का इशू है मेरे वहाँ, इसलिए थोड़ा परेशानी को समझिए कि 2-3 दिनों में अगर इस समस्या का समाधान हो जाता है तो हम आपको जो है कि मैराथन क्लासेस भी आपकी लेंगे। लेकिन इधर जो है कि हम आपको कम क्वेश्चंस दे पा रहे हैं अभी, और जिन बच्चों को और अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, चूँकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर में जो है कि कम से कम 6 महीने का तो उसको करंट अफेयर उनको तैयारी करना है। अब वेबसाइट पे जो है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम ओवरव्यू को लेकर के हैं वो सारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और जो लगता है कि इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है या उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताना है वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, ताकि उससे रिलेटेड जो भी बन सकते हैं क्वेश्चन, अगर क्योंकि होता है कि एक क्वेश्चन में कई चीज़ें छिपी होती हैं और करंट अफेयर वहीं से बनता है जहाँ कुछ न्यू कार्य हुआ हो। तो जो भी मुझे पॉसिबल लगता है वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड के थ्रू बताऊंगी। बाकी जो भी मंथली वाइज हैं वो सारे वेबसाइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो वेबसाइट का नेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वेबसाइट पे अपना वो करंट अफेयर के मंथली वाइज जो भी फिलहाल में नवंबर और दिसंबर के जो भी करंट अफेयर हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। और जो है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स जल्दी ही 2 दिनों में आपको अपलोड करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका PDF। तो आइए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, और आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। क्योंकि एक टीचर के लिए बच्चों का जुड़ना ही उसका मनोबल होता है। मेरी वही सैलरी होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अगर इसमें से एक भी बच्चा सक्सेस होता है तो मैं समझूंगी कि वही मेरा सैलरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, और यही शुभकामनाएं हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक करें और मुझे इस एग्ज़ाम के बाद खुशखबरी दें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इसमें कि यूपी सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, संभव पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा के लिए, कानूनी जानकारी के लिए, जन शिकायतों के समाधान के लिए, या फिर रोजगार के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए संभव पोर्टल में क्या है कि जन शिकायतों के समाधान के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए संभव से क्या हो रहा है, ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, C। ठीक है, तो इसमें संभव का मतलब क्या है, ये संभव है। संभव का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। पहला है S से हो जाएगा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर ब्रिंगिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वैल्यू, ये इसका फुल फॉर्म है संभव का। ठीक है, तो संभव पोर्टल किस लिए किस लिए लॉन्च किया गया है कि जन शिकायतों के समाधान के लिए, जो भी जन शिकायत करेंगे उनके समाधान के लिए बनाया गया है पोर्टल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य की किस नदी में बटागुर कछुआ पाए जाते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्यों करंट अफेयर में बनते हैं ये देख लेते हैं। तो चूंकि देखिए बटागुर कछुआ जो है ये संकटाग्रस्त यानी कि विलुप्त होने की धीरे धीरे स्थिति में जा रहा है, इसलिए इसको लेकर के सर्वेक्षण किया गया है। इसको जो है कि बचाव के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं कि इसको ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिससे ये लुप्त ना हो। तो बटागुर कछुआ है जो ये किस नदी में पाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किस नदी में पाया जाता है, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, हिंडसन नदी। तो ये पाया जाता है चंबल नदी में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, चंबल नदी में पाया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2022 क्या है। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2022 में राज्य का कौन सा स्थान रहा था। चूंकि जान रहे हैं कि आप ये जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं यूपी स्पेशल के थ्रू पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश ने अपना कोई ना कोई स्थान लाया हुआ है। तो आइए जानते हैं कौन सा स्थान है। ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये ऑप्शन डी है, चौथा। तो इसमें कौन सा स्थान आया है उत्तर प्रदेश का, तो तीसरा आया है। अब ये बात आती है कि मे बी क्वेश्चन ये बन जाए कि पहले पे कौन है दूसरे पे कौन है। तो पहले नंबर पे
कौन सा राज्य सबसे पहले ये योजना लागू किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हरियाणा। और वही आज जो है कि सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन में भी आगे है। तो पहले नंबर पे है हरियाणा और सेकेंड नंबर पे उप विजेता रहा है इसमें झारखंड। और तीसरे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि वाराणसी के किस घाट पर देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा? तो ये क्वेश्चन का आइए ऑप्शंस देखते हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। वाराणसी के किस घाट पे तो ये बन क्यों रहा है? देखिए, फ्लोटिंग स्विमिंग पूल जो है कि स्नान करने के लिए, लोगों के स्नान करने के लिए, तो पहली बार ऐसा होगा कि लोगों को स्नान करने के लिए एक कुंड का निर्माण किया जाएगा, वो भी किस रूप में? फ्लोटिंग स्विमिंग पूल के रूप में। तो ये किस घाट पे बन रहा है? तो शिवला घाट, मन मंदिर घाट, मणिकर्णिका घाट, खिड़किया घाट। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? खिड़किया घाट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए आप इस पे जो है कि फोकस करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राज्य सरकार जो भी अपना जो है कि अच्छा कार्य की होती है उसको गिनवाती है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जाम के ऑब्वियस से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो 500 से कितना बढ़ा के कर दिए? तो 500 से बढ़ा के दुगुना कर दिए, उसके 1000 रुपये कर दी है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी ई विधानसभा लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश। पहले तो हम जान लेते हैं कि ई विधानसभा क्या होता है, ठीक है। ई विधानसभा का मतलब होता है कि पेपरलेस, विधानसभा में पेपरलेस कार्य किए जाएंगे। यानी कि जो भी विधान परिषद में सदस्य बैठेंगे, विधानसभा में, विधान परिषद में जो भी सदस्य बैठेंगे उनकी सीट के सामने टैबलेट लगाए जाएंगे जिसपे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसी के द्वारा वो कार्य करेंगे। तो यूपी कौन सा राज्य बना है? तो यूपी कौन सा राज्य बना है? दूसरा राज्य बना है। कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। इसमें हम ये अब जानते हैं कि पहला राज्य कौन सा है। तो इसमें पहला राज्य क्या है? बिहार है। पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। अभी इस पे कार्य शुरू किया जा रहा है। दिल्ली से ट्रेनिंग देने के लिए जो है कि ट्रेनर्स को बुलाया गया है, वो बिहार में अभी ट्रेनिंग दिला रहे हैं कि कैसे इस पे कार्य किया जाएगा। विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इनको तैयार किया जा रहा है। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल ई विधानसभा कह देंगे। नेशनल ई विधानसभा, नेशनल ई विधानसभा है। इसमें क्या है इम्पोर्टेंट कि विधानसभा में किस तरीके का क्या कार्य किया जाएगा? में पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पेपर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। विधान परिषद में हर सदस्य के स्थान पे, सीट पे क्या लगा दिया जाएगा? टैब लगा दिया जाएगा। विधान परिषद में हर सदस्य के सीट के सामने क्या लगेगा? टैब लगेगा, यानी कि टैबलेट लगेगा, ठीक है। तो ये जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है? तो ये क्वेश्चन किस लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है बजट को लेकर के? ये उत्तर प्रदेश का अपने आप में सबसे बड़ा अभी तक का बजट है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कितने तक का है? तो ऑप्शन आई देखते हैं। इसमें है कि रेट कितना है? 5.15 करोड़, 5.25 करोड़, 6.15 करोड़ और 6 करोड़ का। तो इसमें कितने का बजट है? कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा। कितने का बजट रखा है? 8 करोड़ का। इतने करोड़ का बजट जो है कि यानी कि 6,15,578 करोड़ का सरकार ने बजट रखा है, ठीक है, वित्तीय वर्ष में। तो ये अब तक का उत्तर प्रदेश का अपने आप में सबसे बड़ा बजट है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के किस जिले के साहित्यकार एवं इतिहासकार। तो देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो पढ़ रही हूँ मैं, ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है। आइए मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप में बना हुआ है कि राज्य के किस जिले के साहित्यकार एवं इतिहासकार, ये दोनों हैं। उबैदुर्रहमान सिद्दीकी को 2021 का मीर
अवार्ड, मीर तकी मीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उबैदुर्रहमान सिद्दीकी जो है कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये कहाँ इन्हें सम्मानित किया गया है, तो गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर ऑप्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसको मीर तकी मीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। राज्य के जो है कि गाजीपुर ज़िले के वो रहने वाले हैं और कहाँ से उनको जो है कि किसको सम्मानित किया गया है मीर तकी मीर अवार्ड से, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो इनका नाम आ जाएगा उबैदुर्रहमान सिद्दीकी आ जाएगा। और उसके वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है कि उबैदुर्रहमान सिद्दीकी जो कि साहित्यकार एवं इतिहासकार हैं, उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो मीर तकी मीर अवार्ड से। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। उबैदुर्रहमान को क्यों मिला है मीर तकी मीर अवार्ड जो है कि क्यों मिला है, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये साहित्यकार हैं, तो इन्होंने एक जो है कि शेर की एक पुस्तक लिखी हुई है, शहर का सुकरात। शहर का सुकरात नामक एक इन्होंने पुस्तक की रचना की है, जिसमें इन्होंने एक से एक शेर लिखे हैं, जिसके लिए इनको मीर तकी मीर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये रहने वाले कहाँ के हैं, गाजीपुर के। इनको किस वर्ष में सम्मानित किया गया है, तो 2021 के। ठीक है, तो ये जो है कि हमारे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हमने क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कि राज्य के किस जिले के 169 गाँव को ODF प्लस मॉडल बनाए जाएंगे। राज्य के किस जिले के 169 गाँव को क्या बनाया जाएगा, ODF प्लस। तो सबसे पहले तो ये इस क्वेश्चन में जान लेते हैं कि ODF प्लस होता क्या है। तो ODF प्लस का मतलब क्या होता है, ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि इसका मतलब क्या हो, खुले में शौच से मुक्त। ठीक है, खुले में शौच से मुक्त से जो गंदगी फैल रही है उसके लिए जो है कि ODF प्लस चलाया जा रहा है। तो और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से ऑप्शन पहले जान लेते हैं कि आंसर कौन सा सही है। आजमगढ़ ऑप्शन में दिया है, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, तो इसमें ऑप्शन सही है जौनपुर का। तो ये भी पूछ सकता है कि जो है कि जौनपुर के कितने गांव को ODF प्लस मॉडल, कितने गांव ODF प्लस मॉडल बनाए जाएंगे, तो 169 गांव। ये भी ये जो संख्या है ये भी इम्पोर्टेंट हो जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, तो जो भी सॉलिड प्लस लिक्विड कचरा होता है, शौच से रिलेटेड ये है, खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो भी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल होते हैं, कचड़े होते हैं, उनका जो है कि निस्तारण करने के लिए योजना बनाई जा रही है। ठीक है, और एक जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि जौनपुर में सबसे जो है कि सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है, कितना, 1024 पाया जाता है। तो वहाँ के 169 गाँव को ODF प्लस मॉडल बनाया जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि यूपी के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगर कोई पढ़ा लिखा युवा अगर रोजगार के लिए इच्छुक है तो वो बैंक द्वारा ऋण प्राप्त कर सकता है, किसके अंतर्गत, युवा स्वरोजगार योजना के तहत। तो इसमें 2 क्षेत्र बने हुए हैं। वो अगर उद्यम के लिए कोई जो है कि उद्यम को लेकर के अगर ऋण लेना चाहता है तो उसके लिए अलग रुपए का प्रावधान है, और अगर सेवा क्षेत्र में कोई कार्य करेगा तो उसके लिए अलग ऋण का प्रावधान है। तो आइए देखते हैं इसमें ये किसके लिए है। सबसे पहले तो आप जाने कि पढ़े लिखे बेरोजगार युवा के लिए है, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा जो कि रोजगार के लिए इच्छुक हैं उनके लिए। तो इसमें 2 कैटेगरी है कि बैंक द्वारा इनको क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। तो उद्यम से जो संबंधित है, यानी कि जो उद्योग करना चाहते हैं उनको कितना मिलेगा, 25 लाख का ऋण मिलेगा। और जो सेवा क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र में जो कार्य करना चाहते हैं उनको 10 लाख तक की ऋण राशि उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या सही है, स्वरोजगार योजना हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसमें सही आंसर होगा 125 करोड़। ठीक है, यानी कि इस योजना के लिए सरकार ने जो है कि 125 करोड़ रुपए जो है कि इसके लिए बनाया हुआ है कि अगर जो है कि युवा इसका लाभ उठाना चाहें तो यहाँ से बैंकों द्वारा वो ऋण ले सकते हैं। उसके लिए 125 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। इस तरीके से हमने जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि करेंट अफेयर में और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पूछने की ज़्यादा संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे कराए हैं।
लगभग 11 क्वेश्चन कराए हैं। अब आगे आने वाले क्लासेस में भी इसी तरीके के जो भी महत्वपूर्ण क्लासेस होंगी वो कराई जाएंगी, और साथ ही साथ आपका ग्राम्य समाज एवं विकास की भी क्लासेस चलती रहेंगी। इधर थोड़ा नेटवर्क का इशू था, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आगे 2-3 दिनों में जैसे ही सही होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।